वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ अ टैरिफ। तो बच्चों इससे पहले भी हमने टैरिफ में यही वाला टॉपिक जो पार्शियल इक्विलिब्रियम वाला है वो हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है, लेकिन उस समय हमने जो बुक यूज़ की थी वो रेफरेंस बुक में हमने जो बुक यूज़ की थी वो नारायण वर्मा सर की बुक यूज़ की थी। लेकिन कई सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं सल्वाटोर की बुक से ये सारा रेफरेंस कराऊं, तो ये मैं आपको एस सल्वाटोर की बुक से सारा का सारा रेफरेंस करा रहा हूं। तो उनका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है उनका ट्रेड रिस्ट्रिक्शन टैरिफ। तो उसमें से बच्चों हम ये टॉपिक ले रहे हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ अ टैरिफ। तो अगर आप सल्वाटोर की बुक में बात करोगे तो 3 टॉपिक उनमें दिए हुए हैं। इस टॉपिक में सबसे पहला है पार्शियल इक्विलिब्रियम और टैरिफ ऑफ अ टैरिफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। तीसरा है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ टैरिफ। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जिनके पास है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम ये वाला पॉइंट तो इस वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, दिस वन, ये वाला। और ये जो 2 टॉपिक है ये हम अगली वीडियो में कराएंगे बच्चों, तो वो वीडियो प्राइवेट रहेगी। तो बच्चों मैं आपको वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं बता देता हूं कि हमने कई सारी जो वीडियो हैं हम कोर्स तैयार करा रहे हैं बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के लिए। मतलब आप चाहे तो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, या डिफरेंट यूनिवर्सिटी से यूजी या पीजी कर रहे हो, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, और भी कई सारे कोर्सेज हमने डिफरेंट ज़रूरतों के हिसाब से बनाए हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से जो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा यानी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा उस पर टैरिफ इफेक्ट डालता है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पार्शियल इक्विलिब्रियम के केस में हम उस कंडीशन में लेते हैं जहां पर इकोनॉमी जो है वो बहुत स्मॉल है। ये हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। स्मॉल इकोनॉमी का क्या मतलब है आपको जरूर ध्यान रखना है। स्मॉल ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि टैरिफ लगने से जो वर्ल्ड प्राइस है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड प्राइस इन्फ्लुएंस होगा तो हमें जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों केवल पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी बातें हमने वही लिखी हुई हैं कि जो नेशन है, नेशन 2 या आप कोई भी देश का नाम कह दो, वो स्मॉल इकोनॉमी है। स्मॉल इकोनॉमी का मतलब है कि जो गुड्स है एक्स, मान लीजिए हम एक्स को इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि वो एक्स का प्रोडक्शन भी करता है और अपनी ज़रूरतों के लिए इम्पोर्ट भी करता है। तो अगर वो इम्पोर्ट भी कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि वो अगर टैरिफ लगाता है तो वो केवल वर्ल्ड प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, केवल डोमेस्टिक प्राइस में ही थोड़ा बहुत चेंज ला सकता है, वर्ल्ड में कोई चेंज नहीं ला सकता, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझा देता हूं, हालांकि हमने ऑलरेडी यही डायग्राम आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए होता सब कुछ सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है रेफरेंस का, ठीक है। तो ये डिमांड है, डिमांड ऑफ एक्स मान लेते हैं हम इसको, और ये हम मान लेते हैं सप्लाई। अगर मान लीजिए फ्री ट्रेड नहीं होता, मान लीजिए ट्रेड पे पूरी तरीके से लॉक होता या डोमेस्टिक ट्रेड नहीं होता, तो ये वाली हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड होता और इस इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस आता उस प्राइस पे गुड्स बिकती, और इस वाली पे गुड्स पे, यानी कि ये एक्स गुड्स की डिमांड जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में है, ये एक्स गुड्स की जो सप्लाई है वो डोमेस्टिक मार्केट में है, ठीक है, सप्लाई बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं होता तो इतनी हमारी प्राइस होता, इतनी हमारी क्वांटिटी होती और बात यहीं के यहीं खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है और वो भी फ्री ट्रेड है, यानी कि किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहां पर मान लीजिए ये वाला जो प्राइस है पी, इसको नाम जैसे जैसे बुक में लिखा है मैं वैसे ही लिख देता हूं, पी डब्ल्यू की जगह यहां पे लिख दीजिए, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, यानी कि $1 मान लीजिए आप, ये वर्ल्ड का प्राइस है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कहना चाहिए चाह रहा है कि अगर हम प्राइस डिसाइड करते तो हम 3 रुपए डिसाइड करते, लेकिन वर्ल्ड में प्राइस डिसाइड हुआ है 1 रुपी डिसाइड हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है दिस वन,
ये हमारा प्राइस है। तो यानी कि जो डिमांड है किसी भी गुड्स की वो ये वाली है, मतलब इतनी डिमांड आ रही है इस प्राइस पे और इतनी सप्लाई आ रही है इस प्राइस पे, ठीक है। तो इसको नाम वही दे देते हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, जिससे आसानी रहेगी आप बच्चों को, अगर आप बाद में पढ़ोगे इसे तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है बी, और ये जो है इसको हमने बोला हुआ है एस एफ, सप्लाई ऑफ फॉरेन। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो 10 लिखी हुई है, और यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो 70 लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सीधा सरल मतलब ये हुआ कि आप 60 यूनिट्स का इंपोर्ट करते हो, इतनी यूनिट का आप इंपोर्ट करते हो, 60 यूनिट का, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट बात पूरी कंप्लीट होती है। सेकंड में मान लीजिए टैरिफ लगाया जाता है, तो टैरिफ लगने से क्या होगा, मान लीजिए 100% टैरिफ लगाया जाता है, यानी कि 1 रुपये पर अगर 1% टैरिफ लगाएंगे, 100% टैरिफ लगाएंगे तो प्राइस जो है वो बढ़कर 2 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब प्राइस 2 रुपये होने पर ये जो टैरिफ है इसको हम इस तरीके से बना देते हैं, इसको बोलते हैं एस एफ प्लस टी, यानी कि टैक्स भी जुड़ गया इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं, अगर एस एफ प्लस टी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये वाला जो है, ये वाला यानी कि अब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगा 2 रुपये पर, ठीक है। और ये वाला जो है दिस वन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो इंपोर्ट जो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है वो 20 यूनिट कर रहा है, और जितना इंपोर्ट किया जा रहा है वो 50 किया जा रहा है, यानी कि अब जो इंपोर्ट है टैरिफ लगने के बाद वो घटकर हमारा 30 यूनिट रह गया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ओके बच्चों, तो इस पॉइंटों को उसी तरीके से नाम दे देते हैं, ये एम लिखा हुआ है, ये जे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एच और एन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बना। अब मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले बुक में आपको 4 इफेक्ट बताए हुए हैं। सबसे पहले कंजम्पशन इफेक्ट बताया हुआ है, प्रोडक्शन इफेक्ट बताया हुआ है, रेवेन्यू इफेक्ट बताया हुआ है, ट्रेड इफेक्ट बताया हुआ है। तो हमने ऑलरेडी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी ये सारे के सारे इफेक्ट हमने डिस्कस किए थे। फिलहाल मैं आपको दोबारा डिस्कस कर देता हूं। कंजम्पशन इफेक्ट का मतलब है कि जब टैरिफ लगता है तो आपका जो कंजम्पशन है वो घटेगा। तो यहां पर देखिए जो कंजम्पशन घटा है वो कितना घटा है, ये वाला, ठीक है। यानी कि इस केस में अगर हम बात करें, मैं यहां लिख देता हूं, तो इस केस में अगर हम बात करें कंजम्पशन इफेक्ट की, तो इसका मतलब 70 में से आपने माइनस कर दिया 50, तो ये 20 हमारा कंजम्पशन इफेक्ट है, जो कि बी एन के बराबर है, बी और एन के बराबर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन इफेक्ट, जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें प्रोडक्शन इफेक्ट को हमने प्रोटेक्शन इफेक्ट भी बोला है। तो दोनों बोलते हैं, प्रोटेक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्शन इफेक्ट कितना है, देखिए पहले वो कितनी सप्लाई कर रहा था, पहले वो कर रहा था 10 की सप्लाई, अब वो कर रहा है 20 की सप्लाई। इसका मतलब टोटल मिलाकर जो प्रोडक्शन इफेक्ट है वो 10 यूनिट का है, ठीक है, और जो कि CM के बराबर है। इसके अलावा एक और इन्होंने बताया रेवेन्यू इफेक्ट। रेवेन्यू इफेक्ट का मतलब जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये वाला हिस्सा, दिस वन। तो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है गवर्नमेंट को, देखिए 30 यूनिट ये रहा, और हर पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 30 को मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 30 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब यहां पे अगर नेट रेवेन्यू इफेक्ट की बात करें तो ये हिस्सा है J, M, N और H, ये हमारा नेट रेवेन्यू इफेक्ट है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेड इफेक्ट की, ट्रेड इफेक्ट का मतलब नेट चेंज कितना हुआ है, तो देखिए चेंज कितना हुआ है, 10 की ये कमी आई, ठीक है, और 20 की ये कमी आई, यानी कि 50 से 70 हुआ। तो इसका मतलब जो हमारा ट्रेड इफेक्ट है वो है CM प्लस NB, यानी कि 10 यूनिट प्लस 20 यूनिट इक्वल टू 30 यूनिट। तो बच्चों ये टोटल इफेक्ट है। मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा बच्चों कि इसकी वजह से जो हमारा कंजम्पशन इफेक्ट आया है, इसका मतलब जो नेट चेंज हुआ है, नेट डिक्रीज हुआ है कंजम्पशन में, वो BN के बराबर हुआ है, जो कि 20 यूनिट के बराबर है। और जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, यानी कि अब ज्यादा प्राइस में जो डोमेस्टिक सप्लायर है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, तो वो जो है वो CM के बराबर है, यानी कि 10 यूनिट के बराबर है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट को जो इनकम मिली है, यानी गवर्नमेंट को भी तो पैसा मिला है, तो वो 30 × 1 यानी कि 30 यूनिट के बराबर है। तो ये हमारे, और जो ट्रेड इफेक्ट है वो देखिए यहां से 10 की कमी वृद्धि हुई, यहां पे 20 की कमी हुई, यानी कि टोटल मिलाकर जो हमारा इंपोर्ट घटा है वो 60 यूनिट का घटा है। तो ये हमारा ओवरऑल ट्रेड इफेक्ट कहलाएगा।
तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये भी हमें समझना है कि जो इलास्टिसिटी है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। अगर मान लीजिए ये डिमांड हमारा मोर इलास्टिक होता, सपोज कीजिए फ्लैटर होता, मान लीजिए फ्लैटर होता इस तरीके से, तो फ्लैट होने पर जो हमारा कंजम्पशन इफेक्ट है वो ज़्यादा होता, ठीक है। यानी कि अगर जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होगा तो इसका मतलब है कि आप गुड्स की डिमांड को छोड़ भी सकते हो, है ना। मतलब आपके लिए कोई गुड्स बहुत जरूरी नहीं है, तो जब बहुत जरूरी गुड्स नहीं है तो आपके तो टैरिफ लगने के बाद कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर गुड्स नेसेसरी है, जरूरी है, उसकी डिमांड लेस इलास्टिक है, तो उस केस में अगर टैरिफ लगता है तो आपका जो कंजम्पशन इफेक्ट है वो बहुत कम होगा, तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा इसी तरीके से मान लीजिए मोर इलास्टिक सप्लाई है, यानी कि आप सप्लाई को बहुत आसानी से घटा बढ़ा सकते हो, तो उस केस में अगर टैरिफ लगता है तो जो आपका प्रोडक्शन इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, और अगर लेस इलास्टिक है तो आपका प्रोडक्शन इफेक्ट कम होगा। ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। अगर इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा है या कोई भी कम है तो डेफिनेटली हमारा ट्रेड इफेक्ट जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा होगा। यानी कि अगर डिमांड इलास्टिक है या सप्लाई इलास्टिक है तो हमारा ट्रेड इफेक्ट इस पर ज़्यादा होगा। इसके अलावा बच्चों अगर डिमांड और सप्लाई में से कोई भी ज़्यादा इलास्टिक है तो डेफिनेटली जो हमारा रेवेन्यू इफेक्ट है वो बहुत कम होगा, क्योंकि हमारी जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ट्रेड इफेक्ट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली रेवेन्यू इफेक्ट जो है वो कम होगा ही होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगी वो काफ़ी कम होगी। तो बच्चों इस तरीके से इस पूरे के पूरे पॉइंट में आपको समझाया हुआ है, आप एक बार बुक जरूर पढ़िएगा। यही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बहुत ही समराइज तरीके से समझा दी हैं। अगली वाली वीडियो में हम देखिए ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। हालांकि जो मेरा फोकस है वो इस सब्सक्राइबर पे है ही नहीं, अगर होता तो मैं इतनी सारी वीडियो बना ही नहीं पाता, लेकिन फिर भी आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको भी आप जैसे आप जिन चीज़ों को देखते हो उसी तरीके की चीज़ों को कोई और भी देखता है तो उसको वो रेफर कर सके। तो बच्चों ये आपसे रिक्वेस्ट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो तो अच्छी लगी ही होगी। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।